नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे गीत की जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को कह सकते हैं कि एक आवाज़ दी, एक पहचान दी। ये कहानी है वंदे मातरम के 150 सालों के सफ़र की। एक ऐसा गीत जो सिर्फ एक कविता नहीं रहा, बल्कि एक पूरी क्रांति बन गया। लेकिन सोचने वाली बात है ना, कि महज एक गीत, मतलब कुछ शब्द और एक धुन, आखिर ये एक पूरे साम्राज्य के लिए, ब्रिटिश एम्पायर के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकता है? कैसे इस एक गीत की गूंज ने, आप सोचिए, ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिलाकर रख दी। तो चलिए इसके सफर पर एक नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 1875 में, जब इसे लिखा गया। फिर 1905 आते आते ये एक बहुत बड़े आंदोलन का नारा बन गया। 1950 में इसे हमारे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला और अब 2025 में हम सब इसकी 150वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? जाहिर है इसके रचयिता से और उनकी उस कमाल की सोच से। चलिए देखते हैं कि कैसे एक साहित्यिक रचना, एक कविता पूरे देश की देशभक्ति की धड़कन बन गई। तो इस अमर गीत के पीछे जो शख्सियत है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। और देखिए, वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 19वीं सदी के बंगाल के एक बहुत बड़े साहित्यिक दिग्गज थे। एक ऐसे विजनरी जिन्होंने अपनी कलम से, कह सकते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी को हवा दी। ये गीत सबसे पहले छपा था बंगदर्शन नाम की एक पत्रिका में 7 नवंबर 1875 को। लेकिन इसका जो असली घर बना ना, वो था 1882 में आया उनका उपन्यास आनंद मठ। और ये उपन्यास कहानी है उन संतानों की, ऐसे सन्यासियों की जो अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सब कुछ, लिटरली सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अब देखिए, आनंद मठ का जो सेंट्रल आइडिया था ना, वो अपने आप में ही क्रांतिकारी था। क्या था वो आइडिया? देशभक्ति का धर्म। मतलब बंकिम चंद्र ने मातृभूमि को एक देवी माँ का दर्जा दे दिया। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों से पूरी भक्ति और सबसे बड़ा बलिदान मांगती है। और इसी एक विचार ने देशभक्ति को एक पूजा बना दिया, एक आध्यात्मिक कर्तव्य। इस उपन्यास में ना देश की 3 तस्वीरें दिखाई गईं। पहली तस्वीर वो माँ जो कभी बहुत महान और गौरवशाली थी, उसका अतीत। दूसरी तस्वीर वो माँ जो आज गुलामी की धूल में दबी हुई है, बहुत दयनीय हालत में है, उसका वर्तमान। और फिर तीसरी तस्वीर वो माँ जो भविष्य में अपना खोया हुआ गौरव फिर से हासिल करेगी। मतलब इन 3 तस्वीरों ने देश की जो कल्पना थी उसे एक चेहरा दे दिया, एक इमोशन दे दिया। और बस यहीं से ये गीत सिर्फ एक भजन नहीं रहा, ये बन गया आज़ादी का युद्ध घोष। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो देखिए, 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के मंच से गाया। लेकिन असली मोड़ तब आया 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन के साथ ही ये एक राजनीतिक नारा बन गया। और फिर तो देखते ही देखते ये पूरे भारत में जुलूसों में, हड़तालों में, सभाओं में गूंजने लगा। बात यही नहीं रुकी। 1907 में जब मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में तिरंगा फहराया तो उस पर भी लिखा था वंदे मातरम। अब जाहिर है ब्रिटिश साम्राज्य इस गीत की बढ़ती ताकत से सच में हिल गया था। तो उन्होंने क्या किया? इसे कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की। स्कूलों कॉलेजों में इस पर पाबंदी लगा दी। छात्रों को धमकी दी कि सरकारी नौकरी से निकाल देंगे। नारे लगाने पर जुर्माना लगाया जाने लगा। और सड़कों पर तो वंदे मातरम बोलने वालों पर लाठीचार्ज तक होता था। लेकिन हुआ क्या? वो इसे जितना दबाते गए, प्रतिरोध की ये ज्वाला उतनी ही तेज होती गई। और क्रांतिकारियों के लिए ये गीत क्या था? इसका सबसे बड़ा सबूत शायद मदन लाल ढींगरा की कहानी है। सोचिए, 17 अगस्त 1909 इंग्लैंड में फांसी के तख्ते पर खड़े हैं और उनके आखिरी शब्द क्या थे? वंदे मातरम। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये गुलामी को दी गई आखिरी चुनौती थी। फिर देश आज़ाद हुआ और अब बारी थी इस आंदोलन के गीत को एक राष्ट्र के प्रतीक का ऑफिशियल दर्जा देने की। तो तारीख थी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने कहा, वंदे मातरम गीत ने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, इसलिए इसे जनगण मन के बराबर सम्मानित किया जाएगा और इसका दर्जा भी उसी के समान होगा। तो मतलब स्थिति बिल्कुल साफ है। जनगण मन हमारा नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान है
और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत। और सबसे जरूरी बात, दोनों को बराबर का सम्मान और दर्जा हासिल है। चलिए, अब ये कहानी हमें आज के दौर में ले आती है, जहां वंदे मातरम की वो 150 साल पुरानी गूंज आज भी हमारे बीच जिंदा है। जी हाँ, पूरे 150 साल। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, और इस ऐतिहासिक मील के पत्थर का जश्न 7 नवंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। ये अपने आप में बताता है कि इस गीत की रेलेवेंस आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। और इस मौके के लिए सरकार ने साल भर चलने वाले समारोहों की योजना बनाई है। ये 4 फेज में होंगे, जो नवंबर 2025 से शुरू होकर नवंबर 2026 तक चलेंगे। तो इस विरासत को सम्मान देने के लिए होने क्या वाला है? एक कमेमोरेटिव स्टैम्प और सिक्का जारी किया जाएगा। देश और दुनिया में म्यूजिक इवेंट्स होंगे। इस गीत के इतिहास पर प्रदर्शनियां लगेंगी। और एक बहुत ही खास चीज, वंदे मातरम धरती माँ को सलाम नाम से एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी चलाई जाएगी। और ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में जरूर आता है कि किसी भी आर्ट फॉर्म में, चाहे वो कविता हो या संगीत, आखिर ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो उसे इतिहास बदलने की ताकत दे देती है? वंदे मातरम की ये पूरी यात्रा हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करती है ना।